हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द सीआईबी एग्जाम। ओके, सो इस सेशन में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 7 कंट्री रिस्क इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज पार्ट 2। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू थिंग्स एंड ये जो पार्ट है ये एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन इससे आते हैं, कितना डेप्थ में हमें इसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीआईबी एग्जाम, तो आपको इस एग्जाम से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज का अच्छा आइडिया होना चाहिए। इनका एक बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो कंट्री रिस्क से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव सीन व्हाट इज द मीनिंग कि जब भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिस्क हो ही जाता है, जिससे प्रॉफिट जो आपका है उस पर्टिकुलर ट्रेड से वो कम हो जाता है। ट्रेड क्रेडिट रिकवरी, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लॉस में चले जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई आरबीआई हैज कम अप विद गाइडलाइंस एंड ईसीजीसी के कुछ कंट्री रिस्क रिलेटेड कंट्री क्लासिफिकेशंस हैं, और इसके रीजन सारे हमने देखे कि क्यों ये कंट्री रिस्क एक्चुअली होता है ना। ईसीजीसी की जो क्लासिफिकेशन ईसीजीसी ने अडॉप्ट की है उसको समझना ज़रूरी है, बिकॉज मैंने आपको बताया था दो चीज़ें कंट्री रिस्क से रिलेटेड। पहला तो कि एक पॉलिसी बैंक्स को लेकर आना होता है इफ़ यू आर डूइंग दिस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। दूसरा कि यू हैव टू अडॉप्ट अ रेटिंग स्ट्रैटेजी, कि किस तरीके से आप यहाँ पर रेटिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये रेटिंग स्ट्रैटेजी में आ जाता है कि वेदर देयर कैन बी टू मोर थिंग्स, कि बैंक खुद से ही कोई एक स्ट्रैटेजी अपना रहा हो, या फिर बैंक एक्चुअली ईसीजीसी के द्वारा जो कंट्रीज को रेट करने के लिए एक पर्टिकुलर पूरा लिस्ट दिया हुआ है, उस लिस्ट को ही अपना ले रहा हो। ठीक है, इधर ऑन इट्स ओन या फिर ईसीजीसी का क्राइटेरिया ही अपना ले रहा हो, either of them। तो दिस इज समथिंग दैट आरबीआई हैज गिवन द गाइडलाइंस टू द कंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ इस चीज से रिलेटेड कंट्री रिस्क का असेसमेंट जो किया जाता है वो एक 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया जाता है 239 यहाँ बाय द ईसीजीसी। ठीक है, कि सारे कंट्रीज को जो ईसीजीसी का क्लासिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, उसमें सारे कंट्रीज को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, these 7 categories are basically based upon the risk जो उस पर्टिकुलर कंट्री में आप ट्रेड वगैरह करते हैं तो क्या रिस्क होता है, इस चीज़ से रिलेटेड है। तो वो रिस्क के बेसिस पर हाईएस्ट रिस्क जो है वो आपका होगा अगर आपको डी कैटेगरी के कंट्री में रखा गया, वेरी हाई रिस्क, एंड लीस्ट इनसिग्निफिकेंट रिस्क होगा अगर A1 कैटेगरी में आपका कंट्री आ रहा है। ओके, तो 7 फोर्थ क्लासिफिकेशन है, 239 कंट्रीज इसमें क्लासीफाई किए जाते हैं। अपडेट्स एंड पब्लिश इस पर्टिकुलर रिस्क बेस्ड पूरा जो क्राइटेरिया है इसको अपडेट एंड पब्लिश करने का पूरा दायित्व जो है ईसीजीसी के पास है। ठीक है, और ये क्वार्टरली बेसिस पर किया जाता है बाय ईसीजीसी, और ये A1 टू B2। ठीक है, जो इनिशियल के 4 जो कैटेगरीज हैं इनमें अगर आप देखो जो कंट्रीज आ रहे हैं इन्हें हम ओपन कवर कैटेगरी कंट्री कहते हैं, कि इनसे आप फ्रीली ट्रेड वगैरह कर सकते हैं विद अ वेरी फ्यू कंसिडरेशंस। देन जो भी C1 C2 में आ रहे हैं उसमें अराउंड 22 कंट्री से कहा गया, तो ये रिस्ट्रिक्टेड कवर कैटेगरी ग्रुप 1 है। तो C1 C2 में रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि आपको करना है ट्रेड तो करिए, बट इट इज़ नॉट टोटली फ्री, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, कि आप इन कंट्रीज के साथ अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कुछ पैरामीटर्स का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। एंड साथ के साथ हर एक प्रोडक्ट में या फिर हर एक तरीके से टाइमलाइंस में आप इनके साथ ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब डी कैटेगरी के जो हैं अराउंड 10 कंट्रीज दे आर रेस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 2 में। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा अगर कोई कंट्री डी कैटेगरी में आता है। राइट, तो द रिस्क द यहाँ पर कह सकते हैं रिस्क इंक्रीज हो रहा है एज यू मूव फ्रॉम A1 टू डी, बट द पार्टिसिपेशन एंड उसके साथ जो उन कंट्रीज के साथ जो एसोसिएट आपको करना चाहिए उसका एक परसेंटेज या फिर क्राइटेरिया अगर हम देखें तो दैट इज़ एक्चुअली रिड्यूसिंग। A1 के साथ सबसे ज़्यादा, डी के साथ सबसे लीस्ट आपको कोऑर्डिनेट करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेड एक्टिविटीज़। अब मिटिगेशन किस तरीके से किया जाएगा, मिटिगेशन यानी कि कैसे हम डिक्रीज एंड इफ पॉसिबल एलिमिनेट कर सकते हैं इस कंट्री रिस्क को। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए गुड्स के मूवमेंट का, लिमिट सेट करना होगा काउंटर पार्टीज के लिए कि कितना कितना कौन
ट्रेड वगैरह करेगा और कितना अमाउंट जो है वो यहाँ पर उससे रिलेटेड ट्रेड किया जाएगा। यू शुड ऑल्सो कम अप विद क्रेडिट इंश्योरेंस कि आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सिक्योर भी करना पड़ेगा कि आगे जाकर जो भी वो ट्रांजैक्शन है उसमें कुछ इंश्योरेंस ज़रूर हो। एंड ये जो ट्रेड किया जाता है उसमें एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोई ना कोई लोन ज़रूर लेता है। एक्सपोर्टर लोन लेता है कि वो मैन्युफैक्चर कर पाए और इंपोर्टर लोन लेता है कि वो पेमेंट कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोन लिया गया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट, इस क्रेडिट को के ऊपर बैंक्स को इंश्योरेंस मिलना चाहिए कि हाँ हम लोन दे रहे हैं तो अगर कोई रिस्क होगा तो वी आर रेडी टू हैंडल दैट पर्टिकुलर रिस्क एंड वी कैन यूज द मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो ये है। और इसमें क्या रिस्क हो सकता है? डायरेक्ट एक्सचेंज रिस्क हो सकता है, जहाँ पर एक्सचेंज रेट्स इस तरीके से वेरी कर रहे हैं कि आपको लॉस हो रहा है, तो उससे रिलेटेड फॉरवर्ड कवर फ्यूचर ऑप्शन ये ले सकते हैं। फॉरेन करेंसी अकाउंट जिनके हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर, दे कैन ऑल्सो यूज दीज थिंग्स। ठीक है, अब कॉशन क्या लेना है, प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? नॉट ऐड टू द रिस्क। ठीक है, आप जो भी रिस्क ऑलरेडी क्रिएट किए गए हो गया है, किसी कंट्री के साथ हमने ट्रेड कर ही लिया बट फिर रिस्क क्रिएट हो गया, तो ऐसे केस में शुड नॉट ऐड फर्दर रिस्क बाय गोइंग इनटू फर्दर रिस्की इंस्ट्रूमेंट या फिर फर्दर रिस्की कंट्रीज। ये चीज अंडरस्टूड वेल एंड कैन बी कंट्रोल्ड। अगर सही से समझ में आ गया कंट्री रिस्क तो यू कैन ऑब्वियसली हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड उसको कंट्रोल करने के मेजर्स भी आपके हाथ में होते हैं। नो कंट्री रिस्क रिलेटेड ये मिटिगेशन तो हमने देख लिया। नो द नेक्स्ट थिंग वुड बी दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कंट्री रिस्क रिलेटेड सारे डिस्कशन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 रिस्क कैटेगरीज इन विच कंट्री रिस्क इज क्लासिफाइड एज पर द ECGC। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इनसिग्निफिकेंट रिस्क A1, लो रिस्क A2, मॉडरेटली लो रिस्क B1, डिफॉल्ट रिस्क D2। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है एक कैटेगरी, ये पूछा जा रहा है। अब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में जो लॉसेस होते हैं कॉस्ट बाय इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री अफेक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस और रिकवरी ऑफ ट्रेड क्रेडिट्स, इसे हम क्या कहते हैं? ओके, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं फॉरेन ट्रेड में? दिस इज कॉल्ड द कंट्री रिस्क। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने देखा था। द आंसर फॉर दिस इज सी। Okay, I would like to tell you if you're preparing for the CIB exam and want to clear it in one go, need guidance, तो हमारा मास्टर कोर्स है ABFM, BFM, ABM, BRBL रिलेटेड, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस है, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस कवरिंग द एंटायर सिलेबस, शॉर्ट नोट्स, MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस। ऑल्सो वी हैव द सुपर क्रैश कोर्स जिसमें आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस लास्ट मिनट ऑफ टाइम। ईच एंड एवरी कंपलसरी कंपोनेंट को लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड नोट्स, MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब भी आपका अवेलेबल है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव द फैसिलिटी जहाँ पर आप अगर चाहे, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू अस, ये नंबर है। एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।